जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का S2 डिफेंस वाला में। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे 25 जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो सभी के सभी प्रश्न आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया है पिंगली वेंकैया ने किया है। तो पहले क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो लिखा गया था पाली भाषा में लिखा गया था। तो दूसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। 90% स्टूडेंट इसका आंसर लगाते हैं संस्कृत, जो एक गलत आंसर है। आपको याद रखना है पाली भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग का स्थापना जो हुआ था 1993 ईस्वी में हुआ था। तो तीसरे क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बोडो मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा असम। बोडो मुख्य रूप से असम राज्य में बोला जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है? आपको याद रखना है दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है भारत। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा है तमिलनाडु राज्य की है। तो आपको याद रखना है राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगली क्वेश्चन है, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों, काली मिट्टी का जो दूसरा नाम से जाना जाता है उसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है। तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आठवां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य पर आहम वंश का शासन था? इतिहास का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी हर एक कंपटीशन के एग्जाम में हिस्ट्री के इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आपको याद रखना है आहम वंश का जो शासन काल रहा था असम राज्य में रहा था। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। नौवां क्वेश्चन है, पाक जल संधि भारत को किस देश के साथ अलग करती है? दोस्तों, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका देश के साथ अलग करती है। तो नौवें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। कभी भी आपको पाकिस्तान नहीं आंसर लगाना, ये गलत आंसर है। पाक जल संधि श्रीलंका देश को अलग करती है। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? दोस्तों, आपको याद रखना है पृथक का मतलब होता है अलग करना। तो उत्तर और दक्षिण भारत को या विंध्य श्रृंखला पृथक करती है। आपको याद रखना अलग करती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों, आज हम 25 जीके जीएस एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इन प्रश्नों में से अपना स्कोर क्या रहेगा वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है पाक जल संधि हुआ था, पंचशील समझौता हुआ था चीन देश के साथ। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के कौन से मंत्री थे? आपको याद रखना है दोस्तों, भीमराव जो अंबेडकर थे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसरो की स्थापना हुई थी सन 1969 ईस्वी में। आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आज के रिसेंट के कंपटीशन के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को घुमाया जाता है, पूछा जाता है कि इसरो की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों, भारत के जो मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आपको याद रखना है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ए होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने गरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? दोस्तों, आपको याद रखना जो गरिल्ला युद्ध के तरीकों का शुरुआत किया था शिवाजी महाराज ने किया था। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आपको याद रखना गरिल्ला युद्ध ऐसा युद्ध होता था कि दोनों पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता था, इसमें दुश्मन के सैनिक जब पार होते थे, रास्ता क्रॉस करते थे, तो शिवाजी महाराज के जो सैनिक होते थे इसमें टूट पड़ते थे मारने के लिए। इसी युद्ध को गरिल्ला युद्ध कहा गया था। आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर अगर आपको कमेंट करके बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस पर समर्पित है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको याद रखना है गेटवे ऑफ इंडिया का बनाया गया था जॉर्ज बिटेट के द्वारा, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, आपको याद रखना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए। 20वां क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको याद रखना है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। यह एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। 21वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, आपको याद रखना है, और नेपाल के लुम्बिक नामक स्थान पर हुआ था। यह सभी के सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 22वां क्वेश्चन है, खाजुराहो मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? दोस्तों खाजुराहो जो मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर आपको पता है कि खाजुराहो मंदिर कौन से भगवान पर समर्पित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच कहाँ स्थित है? दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच है मरीना तट है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन रिसेंट के कंपटीशन के एग्जामों में एसएससी के एग्जामों में ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको याद रखना है महानदी के तट पर जो शहर बसा हुआ है कटक शहर बसा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और 25 क्वेश्चनों में से अपना स्कोर क्या रहा है उसका भी आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उसे भी प्रैक्टिस करने में हेल्प मिले। दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।